अब दोस्तों हम आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पे, जो है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसके लिए जब आप अपने डीमैट अकाउंट से किसी शेयर्स को बाय करते हो तो आपके बाय करने का प्रोसेसर बिल्कुल सिमिलर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जैसा, और आप चाहो तो उन स्टॉक्स को एक हफ्ता होल्ड करो, एक महीना होल्ड करो, 2 महीना होल्ड करो या 2 साल भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फर्क ये है कि आप बेसिकली इसमें चार्ट पढ़ते हो और चार्ट को रेट करके आप ये आइडेंटिफाई करते हो ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट होने वाला है, मतलब ये अभी काफी टाइम से नीचे जा रहा था लेकिन अब ये ऊपर जाएगा, या फिर वो ऊपर जा रहा था लेकिन ये और ऊपर जाता रहेगा। तो आपकी इंटेंशन यहाँ पे उसको कुछ टाइम बाद सेल करने की होती है, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है और वो कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में बाकी दोनों ऑप्शंस के मुकाबले सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे स्टॉक हो गए जो एक ही दिन में बिना किसी न्यूज़ या अनाउंसमेंट के बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क बाकी दोनों ऑप्शन के मुकाबले कम हो गया और इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, और वो भी आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, जैसे कि 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में। और फिर हम आते हैं फाइनली हमारी फोर्थ कैटेगरी में, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अक्सर लोग दूसरे सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स को एक्सप्लोर करने के बाद ही इसमें एंटर करते, क्योंकि यहाँ पे आप जल्दी से पैसा नहीं कमा सकते, तो ये लोगों को अक्सर बोरिंग लगता है और इसमें आपको पैसा कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते कि किस में आप मिनिमम कितने अमाउंट से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो ऑप्शंस के लिए सबसे कम पैसा लगता है, आप कम से कम 2 से 5 हज़ार रुपये से भी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, और जैसा मैंने कहा था कि अगर आप लकी हो तो वो 5-10 गुना भी बढ़ सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। फिर सेकंड आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन मिलती है। तो यहाँ पे आप 20 से 50 हज़ार के कैपिटल से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में कोई स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% ऊपर होता है। तो 50,000 की कैपिटल पे 5 गुना मार्जिन के साथ अगर आप 2% का प्रॉफिट लेते हो तो आपका एक दिन का 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो आप मिनिमम इतना तो अर्न करोगे ही, और फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 1 लाख या उससे ज़्यादा का कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपका स्टॉक एक महीने में 10% ऊपर जाता है तो 1 लाख पे आपने 10,000 रुपये कमाया। तो अगर आप पूरे महीने में इससे कम कमाते हो तो फिर वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ट्रेडिंग के लिए भी आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि याद करो रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में पोजीशन साइज में हमने सीखा था कि आपको 2-4% से ज़्यादा अपना कैपिटल एक ट्रेड में लगाना नहीं है। तो मान लो अगर आप 20,000 रुपये एक ट्रेड में लगाते हो जो आपके कैपिटल का 4% होता है, तो इस हिसाब से आपके पास 5 लाख रुपये का कैपिटल होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये एक मिथ है ट्रेडिंग का। क्या आप यहाँ से छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो? नो डाउट आप शुरू तो कर लोगे, लेकिन लॉस के मिलते ही आपका गेम ओवर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप शुरू करते हो तो यहाँ पे भी आप 2,000 या 5,000 से शुरुआत कर सकते हो, किसी कंपनी की 1-2 स्टॉक को बाय करके, और यहाँ पे भी आप उस छोटे अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाते हो। बस यहाँ पे फर्क ये कि शॉर्ट टर्म में आपका सारा पैसा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम रिस्क होता है बाकी 3 ऑप्शन के मुकाबले, और इसीलिए यहाँ पे आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहोगे। तो लोग यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अपनी लाइफ टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते, जिससे वो कुछ सालों बाद काफ़ी बड़ी वेल्थ बन जाती है। तो भले ही ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें शुरुआत में आपको शायद इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए आपको हर साल इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स मिलता रहेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, जिसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट और टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम ये समझते कि इन चारों ऑप्शंस में आपको कितना नॉलेज चाहिए। तो स्विंग ट्रेनिंग में सबसे कम एफर्ट और नॉलेज लगती है। ये सबसे इजी ट्रेनिंग स्टाइल है, क्योंकि इसमें आपको गिने चुने चार्ट पैटर्न समझने होते हैं, मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक पैटर्न, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर, और थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ों को समझकर आप स्विंग ट्रेनिंग कर सकते हो। और पूरे महीने में आपको सिर्फ 1-2 बार एनालिसिस करना होता है, तो आप कोई छुट्टी के दिन भी एक काम कर सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे आता है इंट्राडे। इसके लिए आपको बहुत सारी इंडिकेटर जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, RSI, मूविंग एवरेज और ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। मतलब आपको एडवांस लेवल की चार्ट एनालिसिस सीखनी होगी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और फिर ऑप्शंस के लिए आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। इंटरडे के लिए जितना भी आपको सीखना होता है वो तो आपको सीखना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको ऑप्शन चैन का एनालिसिस पता होना चाहिए। फिर ऑप्शन ग्रीक जैसे डेल्टा, गामा, थीटा और विगा, ये सब भी आपको सीखना होता है। इन सब से आपका रिस्क मेजर होता है, और इनके अलावा और बहुत सारे दूसरे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जिनको आपको सीखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत ही थोड़ी नॉलेज से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लोगे और आप पैसा कमाने लगोगे। और यही रीजन है कि ट्रेडिंग का एक अनरिटन रूल है
1990 रूल के 90% ट्रेडर्स शुरू के 90 डेज में अपना 90% कैपिटल लूज कर देते और ये चीज़ हमें सेबी ने भी लास्ट ईयर एक प्रॉपर रिपोर्ट के जरिए बचाई कि 89% ट्रेडर्स इंडिया में लॉस ले रहे। तो अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिल गई कि भले ही आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपके शुरुआत में ज़्यादा लॉस के चांसेस होंगे और आपको 2-4% से ज़्यादा कैपिटल यूज़ करना नहीं है एक ट्रेड के लिए। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप 90% ट्रेडर से आगे निकल जाएंगे।